हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बायोलॉजी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसको स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम और सबसे पहले देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में है क्या। देखिए, एक होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या क्या आते हैं, एक आता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, एक एनाबॉलिक प्रोसेस। अब ये हैं क्या। कैटाबॉलिक प्रोसेस में ये होता है जो लार्ज फूड पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल फूड पार्टिकल में टूटते हैं। ये हो गया कैटाबॉलिक प्रोसेस। और एक होता है एनाबॉलिक। एनाबॉलिक में जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो मिल के एक लार्ज फूड पार्टिकल या लार्ज पार्टिकल का निर्माण करते हैं, तो उसको कहते हैं एनाबॉलिक। अब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक ये हो गया, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। तो देखते हैं इसके प्रोसेस में क्या क्या है, एक शॉर्ट समरी देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इंजेशन ना। तो इंजेशन में क्या होता है, इंजेशन में सबसे पहले फूड क्या करते हैं, अपटेक करते हैं। फूड अपटेक का मतलब पहले एक निवाला लिया, उसको मुंह में डालें, फिर उसके बाद उसको मैस्टिकेशन करते हैं, मतलब चेविंग करते हैं, चबाते हैं। स्वॉलिंग करते हैं या डिग्लूटिशन। स्वॉलिंग का मतलब होता है जब उसको हम निगलते हैं। तो ये चीज़ हो गया इंजेशन। इंजेशन के बाद आ जाता है डाइजेशन। डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जैसा हमने बताया, लार्ज फूड मॉलिक्यूल को किस में, स्मॉल फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे लार्ज फूड पार्टिकल में क्या क्या आता है, ये स्मॉल फूड में यानी मोनोमर में कन्वर्ट करता है। तो देखेंगे सबसे पहले आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। अगर हम प्रोटीन खाएं तो वो किस में टूटेगा, अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट खाएं तो किस में टूटेगा, मोनोमर में। कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीमर है, ये मोनोमर में टूटेगा यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसी तरह से लिपिड है, लिपिड किस में टूटेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। न्यूक्लिक एसिड किस में टूटेगा, न्यूक्लियोटाइड्स में और न्यूक्लियोसाइड्स में, जिसमें क्या क्या आते हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फेट ग्रुप। तो ये चीज़ें हो गए। फिर इसमें तीसरा प्रोसेस पे आते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड। जब ब्लड में जो डाइजेशन के बाद जो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है उसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक। फिर फोर्थ प्रोसेस इसका क्या आता है, एसिमिलेशन। यूज द एब्जॉर्ब्ड फूड बाय बॉडी सेल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो बॉडी सेल्स को ज़रूरत है उसको एब्जॉर्ब करना ही एसिमिलेशन कहलाता है। और फिर उसके बाद क्या आता है लास्ट, इजेशन। इजेशन क्या है, नॉन एब्जॉर्ब्ड आर अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव आउट फॉर बॉडी। मतलब ये है कि जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद कुछ तो हो गया डाइजेस्ट, जो मतलब ब्लड के द्वारा सेल्स तक पहुंच गए हैं, कुछ होते हैं डाइजेस्ट नहीं होते हैं। अब जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो अपने शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, उसी को नॉन एब्जॉर्ब कहते हैं। तो ये 5 प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि प्रोसेस होती कैसे है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल हमने ले लिया, इनटेक इन ओरल कैविटी। हमने इसको इनटेक किया यानी मुंह में डाला। फिर क्या किए, मैस्टिकेटिंग। मैस्टिकेशन मतलब जैसे कि हमने इसको चबाया, चेविंग की ना। तो चेविंग करने के बाद क्या हुआ, फूड प्लस सलाइवा दोनों इसमें बन गए। क्या क्या बना, फूड प्लस सलाइवा, जिसको कहते क्या हैं, बोलस। इसका पीएच कितना होता है, 6.8, यानी कि स्लाइटली एसिडिक होता है। अब एसिड बेस ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। एसिड जिसका पीएच 7 से कम होता है उसको एसिड कहते हैं, जिसका 7 से ज़्यादा होता है उसको बेसिक कहते हैं, और जिसका 7 ही रहता है वो न्यूट्रल कहलाता है, जैसे कि वाटर। तो ये चीज़ें हो गई। इसका पीएच 6.8 है। अब इसको स्वॉलोइंग या डीग्लूटिशन किए। स्वॉलिंग या डीग्लूटिशन का मतलब होता है जब हम इसको निगलते हैं तो ये ओइसोफेगस में पहुंचता है, और जब ये ओइसोफेगस में पहुंचता है तो ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट का मतलब कि जैसे जैसे खाना अंदर की तरफ जा रहा है, भोजन पार्टिकल, वो चीज़ आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे से एक तरह का मूवमेंट होता है जो आगे की तरफ खिसकाने में हेल्प करता है।
तो फिर ये वहाँ से पहुँच गया ओइसोफेगस से लेके स्टमक में। जब स्टमक में पहुँचा तो स्टमक में क्या क्या है, एक तो मतलब बोलस है जो हमने चबाया, ठीक, और खुद स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है जो स्टमक खुद प्रोड्यूस करता है, जिसका पीएच क्या है 1.5। और जब बोलस और गैस्ट्रिक जूस मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेता है, काइम स्टमक में। और काइम कैसे बनाता है, कर्निंग मूवमेंट होता है, यानी कि आपस में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं बोलस और गैस्ट्रिक जूस, तो उसी को कहते हैं काइम, कर्निंग मूवमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे जब ये आते हैं कहाँ, अब स्टमक के बाद कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेंगे तो ये काइम और प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन ये दो चीज़ हैं। अब काइम के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ चीज़ें सिक्रेट होती हैं, जैसे क्या क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस। काइम और ये पैनक्रियाटिक जूस मिलके क्या बनाते हैं, काइल। तो काइम और इंटेस्टाइनल जूस मिलके बना लिए काइल। काइल का पीएच कितना है, 7.8। ये क्या कैसा होता है, अल्कलाइन। तो बस काइल बन गया, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, ये अब एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इतना तो आप लोग देख ही लिए हैं। अब फिर उसके बाद इसके आगे की तरफ देखते हैं होता क्या है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव पार्ट ये इतना हो गया, ठीक। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेशन फूड होता है, फूड का डाइजेशन, ये हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा कहाँ पहुँचता है, लीवर में। और लीवर क्या होता है, हिपैटिक वेन के द्वारा ये हार्ट में पहुंचाता है, फिर हार्ट से कहाँ पहुंचता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू सेल में पहुंच जाता है, और सेल क्या करता है, इसको यूज कर लेता है, यानी एसिमिलेट कर लेता है। एसिमिलेशन का माने हम बताया पहले क्या होता है। एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सेल को आवश्यकता पड़ेगी वो अपने ब्लड से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। तो इतना हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल ट्रैक्ट या जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें क्या क्या होता है, तो ये देखिए एलिमेंट्री कहाँ से कहाँ तक होता है। सबसे पहले इसको देखेंगे, एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से होता है, माउथ से ले करके एनस तक का एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। जिसमें सबसे पहले देखेंगे क्या है, माउथ है, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। अब ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, देखिए ओरल कैविटी में पैलेट है, इसमें अपर पैलेट और लोअर पैलेट आते हैं, टीथ है, टंग है, सलेवरी ग्लैंड है। और जैसे टीथ में चार तरह के आते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। फिर टंग है, टंग का पार्ट देखेंगे, सलेवरी ग्लैंड का पार्ट देखेंगे, सलेवरी ग्लैंड में भी कई ठो आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फायरिंग्स, फायरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट ओइसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन। अब देखिए इंटेस्टाइन यहाँ पे है, तो इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तीन तरह के होते हैं, डिओडिनम, जेजनम और इलियम। डिओडिनम, जेजनम और इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन कौन कौन से होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। और देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम होता है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं कि इलियोसीकल वाल्व, ठीक। और रेक्टम की ओपनिंग कहाँ होती है, एनस में। इतना चीज़ आ गया समझ में। अब देखिए, अब कोलोन, अभी हमने कहा ना लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है कोलोन, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो कोलोन में क्या है, कोलोन भी चार तरह के होते हैं, जैसे असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइडल कोलोन। तो ये हो गया इंटेस्टाइन का पार्ट। तो इसमें सबसे पहले देखिए एलिमेंट्री कैनाल में इतना चीज़ हो गया। तो अब देखते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव पार्ट।
मतलब कि इसके अलावा कौन कौन से ऐसे हैं जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो देखेंगे कौन कौन सा है। लीवर, गाल ब्लैडर और पैनक्रियाज, इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे अब यहाँ पहले देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट, माउथ या ओरल कैविटी। माउथ एंड ओरल कैविटी में क्या है। पैलेट, सबसे पहले क्या आता है, पैलेट। हमने बताया अपर पैलेट और लोअर पैलेट। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल होता है, ये केवल मैमल में ही पाया जाता है, किसी और में नहीं। और क्या है, टीथ है, टंग है। पैलेट, टीथ और टंग। फिर उसके बाद देखते हैं क्या है, पैलेट में, पैलेट ये सेपरेट करता है बक्कल कैविटी और नेज़ल कैविटी को। बक्कल कैविटी और नेज़ल कैविटी, देखिए फिगर में दिखाया गया है कि जहाँ पे माउथ है, एक माउथ के जस्ट ऊपर नोज़ है और नीचे क्या है, ये बक्कल कैविटी का पार्ट है। तो जो अपर सरफेस है ये नेज़ल चैम्बर है और लोअर सरफेस क्या है, बक्कल चैम्बर। माउथ है, इंटीरियर पार्ट के इसका जो होता है हार्ड होता है, ठीक। और कंटेंस रूगी, मतलब कुछ खुरदुरा पाया जाता है उस पर। और जो पीछे की तरफ होता है वो सॉफ्ट होता है। और जो आप लोग देखेंगे जब मुंह खोलते हैं तो अंदर एक लटका लटका सा दिखाई देता है, उसको जानते हैं क्या कहते हैं, उव्यूला या वेलम पैलेटाइन। शट्स नाइसोफेरिंग ड्यूरिंग swallowing, जब इसको मतलब हम निवाला को घोंटते हैं, swallowing करते हैं, तो ये नेज़ल चैम्बर को क्या करता है, क्लोज कर देता है। सिग्निफिकेंस ऑफ पैलेट, पैलेट का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रोल क्या है। तो सबसे इसका पहले रोल है मैस्टिगेशन एंड हेट्रोडॉन्ट। ये हेट्रोडॉन्ट में भी पार्टिसिपेट करता है और मैस्टिगेशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आता है टंग। टंग देखिए क्या होता है, ये एपिथीलियो मस्कुलो ग्लैंडुलर आर्गन का बना होता है। एपिथीलियो का मतलब होता है स्ट्रेटिफाइड नॉन केरेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथीलियम का ये बना होता है। मस्कुलो का क्या होता है, मतलब मसल्स होता है। और ये मसल्स होता है लेकिन किस तरह का होता है, वॉलंटरी होता है या फिर एक स्केलेटल मसल होता है। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दो तरह के मसल होते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो अपनी इच्छानुसार काम करें, अगर हम उसको कर नहीं सकते वो अपने आप वर्क करेंगे। और वॉलंटरी का मतलब होता है जिसको हम अपनी से कर सकें, वो होता है वॉलंटरी। फिर उसके बाद ग्लैंडुलर आर्गन्स, ग्लैंडुलर आर्गन्स में जैसे आता है नून्स ग्लैंड। इतना हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका अटैचमेंट मतलब टंग का अटैचमेंट कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि एंटीरियर पार्ट में होता है, कहाँ होता है, एंटीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट में होता है। एंटीरियर पार्ट में कहाँ होता है, जो फ्लोर होता है बक्कल कैविटी का वहाँ पे अटैच होता है, जिसको फ्रेनुलम कहते हैं। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है यू से बोन से जुड़ा होता है, जिसको हायट बोन या टंग बोन कहते हैं। ये चीज़ देख रहे हैं ना, दिस इज़ ओनली बोन इज़ नॉट अटैच टू एनी अदर बोन, ये किसी और बोन से अटैच नहीं होता, ये सिंगली ही रहता है। अब इसके आगे देखेंगे क्या है, टंग का फिगर। टंग का फिगर देख रहे हैं आप लोग, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। अब देखिए इसमें होता क्या है, टंग कंटेंस पैपिली कॉल्ड लिंगुअल पैपिली। इसमें कुछ पैपिली पाए जाते हैं जिसको लिंगुअल पैपिली कहते हैं। इसमें जैसे कंटेंस टेस्ट बर्ड ना वगैरह ये सब होते हैं। तो एंटीरियर पार्ट पे सबसे क्या होता है, फिलीफॉर्म पैपिली। जैसे हमने बताया कि ये फिलीफॉर्म पैपिली होते हैं। फिर उसके जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, फंजीफॉर्म पैपिली, मशरूम शेप के होते हैं और इसमें टेस्ट बर्ड भी प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद सर्कमवैलेट पैपिली पाया जाता है सबसे पोस्टीरियर पार्ट पे, सर्कमवैलेट पैपिली। ये लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट मिनिमम सर्कुलर होता है। टेस्ट बर्ड यहाँ एब्सेंट होते हैं, पोस्टीरियर साइड में टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये देख रहे होंगे
ये चीज़ें जो है इसको फोलिएट पैपिली कहते हैं। ये ओनली हर्बीवोर्स में पाए जाते हैं, नॉट कार्निवोर्स। ठीक है। और हमने बताया कि टंग पे क्या क्या पाए जाते हैं, इब्नर्स ग्लैंड और नून्स ग्लैंड। देखिए इब्नर्स ग्लैंड को ही लिंगुअल लाइपेज कहते हैं। यहाँ पे देखिए इब्नर्स ग्लैंड कॉल्ड एज लिंगुअल लाइपेज और नून्स ग्लैंड इस पे प्रेजेंट होता है। अब इसमें हम टेस्ट की बात करें कि टंग पे टेस्ट का मतलब जो टेस्ट का पता चलता है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे स्वीट, ये हमेशा एंटीरियर पार्ट पे होता है ना। बीटर क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट पे होता है। सोर साइड वाले पार्ट पे होता है दोनों तरफ। और साल्ट बीचों बीच होता है जीभ के, टंग के मिडिल पार्ट में। ये हो गया टंग। अब टंग के बाद देखेंगे टीथ। टंग के बाद देखेंगे टीथ। टीथ में क्या क्या है, इसका ओरिजिन टीथ का इक्टोमीजोडर्मल होता है। टंग का ओरिजिन कैसा होता है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। टंग का ओरिजिन कैसा होता है, इक्टोमीजोडर्मल। तो इसका फिगर देख रहे हैं, ये जो ऊपर डार्क कलर का है इसको कहते हैं इनेमल। ये इक्टोडर्म का बना होता है, जो विजिबल पार्ट होता है, जो हम लोग को दिखाई देता है चमकीला चमकीला सा। और इसको कहते हैं एक्सपोज्ड पार्ट। एक्सपोज्ड पार्ट यानी कि क्राउन। और जो हम लोग नहीं देखता है इनविजिबल पार्ट, वो क्या कहलाता है, रूट। अब रूट के अंदर जैसे टीथ के अंदर क्या होता है, पल्प कैविटी प्रेजेंट होता है और इसके अंदर एपिकल फोरामेन होता है। और जो डेंटाइन होता है ये मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। देखिए यहाँ दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा, इनेमल क्या होता है, इक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, लेकिन डेंटाइन क्या होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। अब विजिबल पार्ट क्राउन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इनेमल। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरे बॉडी का। इसका ओरिजिन इक्टोडर्मल होता है। आउटर मोस्ट बॉडी पार्ट होता है, मतलब बॉडी पार्ट के आउटर मोस्ट में होता है। सेल प्रोड्यूसिंग इनेमल होता है ये, सेल इनेमल प्रोड्यूसिंग, जिसको अमीलोब्लास्ट सेल भी कहते हैं। इतना समझ में आ गया। फिर अब इसके बाद आगे देखेंगे डेंटाइन। सेकंड क्या देखेंगे, इनेमल हो गया। इनेमल के बाद देखेंगे डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है, ये सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी होता है। ये बॉडी का सेकंड हार्डेस्ट होता है। इसका मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। डेंटाइन प्रोड्यूस सेल्स कॉल्ड ओडोंटोब्लास्ट सेल। सेल प्रोड्यूसिंग इनेमल ये क्या कहलाता है, अमीलोब्लास्ट सेल। और डेंटाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स ओडोंटोब्लास्ट सेल कहलाता है। फिर थर्ड देखेंगे पल्प कैविटी। ये लिविंग होता है, अंदर की तरफ होता है। कहाँ पे, इनेमल के या डेंटाइन के अंदर। डेंटाइन के अंदर होता है, इनेमल तो आउटर पार्ट हो गया, डेंटाइन इनेमल के जस्ट अंदर पाया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड देखेंगे विजिबल पार्ट। ठीक, जो जिसको कहते हैं इनविजिबल पार्ट, सॉरी इनविजिबल पार्ट है जिसको कहेंगे रूट। रूट क्या होता है, सराउंडेड बाई सीमेंटिंग लेयर कॉल्ड एज पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। यहाँ देख रहे हैं, सराउंडिंग बाई सीमेंटिंग लेयर कॉल्ड एज पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, जो मीजोडर्मल ओरिजिन का बना होता है। फिर उसके बाद इसमें नेक है। नेक को देखेंगे, इन गम्स में प्रेजेंट होता है। टाइप ऑफ टीथ, अब टीथ देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट के हिसाब से ना। नंबर ऑफ सेट कैसा मतलब किस नंबर पे कौन सा सेट है। जैसे मोनोफायोडांट है, डाईफायोडांट और पॉलीफायोडांट। तो मोनोफायोडांट में ये मोनो मतलब एक होता है, ग्रो ओनली वंस ड्यूरिंग लाइफ, मतलब पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार जो ग्रो करे उसे मोनोफायोडांट कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल में क्या है, वेल है, मोनोट्रीम्स हैं, प्रोटोथेरियंस है और एग लेइंग मैमल है, जिसमें प्री मोटर एंड थर्ड मोलर ऑफ मैन, प्री मोलर एंड थर्ड मोलर ऑफ मैन, यानी कि इसमें टोटल 12 दांत हैं। इसको भी बाद में देखते हैं।
ये मतलब ये भी आता है एक ही बार। भाई मैमल तो हम लोग भी हैं। तो प्री मोलर कौन सा, थर्ड, और मोलर कौन सा है, प्री मोलर एंड थर्ड मोलर। टोटल मिला के कितने 12 दांत होते हैं, 12। अब देखेंगे डाइफायोडांट में ग्रो ट्वाइस, जो 2 बार ग्रो करते हों, जैसे कि ह्यूमन में डेसिडिवस टीथ और परमानेंट टीथ। डेसिडिवस टीथ का मतलब वो होता है जो दोबारा भी जमे, जैसे दूध के दांत होते हैं बच्चों में, एक बार टूट जाते हैं फिर दोबारा आते हैं। और परमानेंट टीथ क्या है, परमानेंट टीथ जो आते हैं फिर वो रह ही जाते हैं, टूटते नहीं, जैसे प्री मोलर और थर्ड मोलर। फिर उसके बाद देखेंगे पॉलीफायोडांट, जो मतलब पॉली का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा, तो मेनी टाइम ग्रो करते हैं, ग्रो मेनी टाइम, जैसे कि फिशेस हैं, एम्फीबियंस है और रेप्टाइल्स हैं। फिर उसके बाद देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट के आधार पर देखेंगे क्या होता है। एक्रोडांट, प्लूरोडांट और थीकोडांट। एक्रोडांट का मतलब होता है टीथ जो लूजली अटैच्ड होता है, उसको कहते हैं एक्रोडांट, जैसे फिशेस और एम्फीबियंस। प्लूरोडांट किसको कहते हैं, पार्शियली अटैच्ड इन जा बोन, मतलब पार्शियली अटैच्ड होता है इन जा बोन, जैसे कि एल्वियोलर बोन ना। इसमें कौन कौन सा आता है, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुल, इसका एग्जाम्पल क्या है, रेप्टाइल्स। फिर उसके बाद थीकोडांट देखेंगे, फार्मली अटैच्ड इन एल्वियोलस आर थीका, जो एल्वियोलस या थीका से अटैच्ड होते हैं उसको कहते हैं थीकोडांट, इसका एग्जाम्पल क्या है, मैमल। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप, और आप लोग जो है कि इसको अच्छे से 1 बार 2 बार करके रिवाइज़ करें, क्योंकि जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ ये मटेरियल कहीं जल्दी मिलने वाला नहीं है। फिर इसके बाद देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं क्या होता है। एक होता है होमोडांट, एक होता है हेट्रोडांट। होमोडांट का मतलब क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ टीथ, जैसे कि होमो का मतलब होता है सेम, सेम टाइप का जो टीथ होता है, जैसे कि किसमें पाया जाता है, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मेटाथेरियंस में। और हेट्रोडांट क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, जैसे कि क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। तो इसका काम क्या होता है, जैसे इंसीजर है तो कटिंग का काम करता है, कैनाइंस है शार्प होता है, मतलब बहुत नुकीला होता है, टीयरिंग का काम करता है, और प्री मोलर एंड मोलर क्या करता है, चेविंग का काम करता है, चेविंग या मैस्टिगेशन। फिर उसमें देखेंगे प्री मोलर और मोलर, इसको चिक टीथ भी कहते हैं। जो ये प्री मोलर और मोलर टीथ है इसको चिक टीथ भी कहते हैं। थर्ड मोलर को विजडम टीथ कहते हैं, जो 4 इन नंबर होता है, मतलब 4 होते हैं ना लास्ट में, एक मतलब राइट लोअर, राइट अपर, लेफ्ट लोअर, लेफ्ट अपर, इस तरह से 4 होते हैं नंबर में थर्ड मोलर। तो इसको विजडम टीथ कहते हैं। इसको गांव की भाषा में सब कहते हैं कि अकल के दांत, जिसको आ गया और उसके पास अकल आ गई। फिर देखेंगे ह्यूमन टीथ क्या है। ठीक, ह्यूमन टीथ में थीकोडांट, हेट्रोडांट, डाइफायोडांट एंड बनोडांट। थीकोडांट क्या होता है, बेसिस ऑन अटैचमेंट। हेट्रोडांट क्या है, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे है डिपेंड। डाइफायोडांट एंड मोनोफायोडांट है। बनोडांट क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कस्प। आप देखेंगे दांत के ऊपर, देखिए यहाँ फिगर में दिया गया है, दांत के ऊपर कुछ मतलब खुरदुरा टाइप का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी को कहते हैं बनोडांट। अब डेंटल फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। चाइल्ड में अलग होता है और एडल्ट में अलग होता है। चाइल्ड में क्या होता है, 2102 अपॉन 2102। 2102, 2 क्या है इंसीजर, 1 क्या है कैनाइन, 0 क्या है प्रीमोलर, यानी कि प्रीमोलर क्या है एब्सेंट है। और मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन बच्चों में कितने पाए जा रहे हैं, 2, यानी एक एब्सेंट है। तो 2101 अपॉन 2101 इतना हो गया।
तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टू का। टू का क्यों मल्टीप्लाई करेंगे भाई, देखिए एक अपर टीथ है एक लोअर टीथ है ना, अपर जा एंड लोअर जा। तो भाई एक अपर है एक लोअर है तो कितने हुए, दो। तो हम इसका जो हाफ होता है टीथ का, एक साइड जैसे कि लोअर साइड का ले लिए, लोअर साइड लेफ्ट साइड का, लोअर की तरफ लेफ्ट साइड का, तो उसको हमने इस तरह से फार्मूला बनाया है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2102, तो मतलब 2 1 3, 3 2 5, 5 ये हुआ और 5 नीचे का हुआ। 5 का गुणा किस में करेंगे 10, 2, और 5 का गुणा फिर 2 में करेंगे, कितना हुआ 10, टोटल 10 दूना 20। तो इसी तरह से एडल्ट में होता है 2123, 2123, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कितना आ गया 32, एडल्ट में 32 होता है। मोलर एंड थर्ड मोलर ये क्या कहलाता है, मोनोफायोडांट। अब रैबिट का देखेंगे रैबिट में कैनाइन एब्सेंट होता है, रैबिट में कैनाइन एब्सेंट होता है। जैसे एक चीज़ और भी है इसमें ना, जो इंसीजर एंड प्री मोलर के बीच जो गैप होता है उसको डायस्टेमा कहते हैं। गैप बिटवीन इंसीजर एंड प्री मोलर कॉल्ड क्या कहलाता है, डायस्टेमा। अब कुछ ऐसे एनिमल हैं जिसका डेंटल फार्मूला देख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे हार्स एंड पिग, हार्स और पिग में क्या होता है, 3143/3143 इक्वल टू कितना होता है 44 टीथ होते हैं। इसी तरह काऊ में 003/3133 32 टीथ होते हैं। डॉग में 3142/3143, ये चीज़ देख रहे हैं 42 होते हैं। कैट में 3131/3121, ये कैट में होते हैं। तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप लोग याद करेंगे, लिख के याद करेंगे, तभी ये चीज़ हो पाएगा। अन्यथा ये याद करेंगे फिर भूल जाएगा, याद करेंगे फिर भूल जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छा रहेगा आपके लिए। और फिर उसके बाद देखते हैं इसी तरह रैबिट का है। रैबिट में 2033/1023, और रैट में देखेंगे 1003/1003, 16 दांत होते हैं। एलिफेंट में 1003 एंड 0003। तो इतना हो गया। अब देखेंगे टस्क। टस्क क्या होता है, मॉडिफिकेशन अपर इंसीजर इन एलिफेंट। भाई जो हाथी के दांत होते हैं, कहते हैं खाने के और दिखाने के और ना, तो वही चीज़ है, जो दिखाने वाला होता है उसी को कहते हैं टस्क। ये मॉडिफिकेशन होता है किसका, इंसीजर का। और इसका ऑर्नामेंटल में भी यूज़ किया जाता है और इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ किया जाता है। ऑर्नामेंटल यानी सजावटी में, इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई चीज़, मतलब जैसे इंस्ट्रूमेंट गाना बजाना संगीत वगैरह के लिए। अब देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटसाइड बक्कल कैविटी। प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, बक्कल कैविटी के बाहर। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, डक्ट प्रेजेंट होता है। ये 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर यानी कितने हो गए 6। पैरोटिड ग्लैंड 1 पेयर होता है। सब मैक्सिलरी और मैंडिबुलर 1 पेयर होता है। सबलिंगुअल 1 पेयर होता है। अब देखिए यहाँ नोट करके कुछ लिखा हुआ है, हर्बीवोर्स में 4 पेयर होते हैं ना। जो चौथा पेयर है वो कौन सा है, जाइगोमैटिक ग्लैंड और इंफ्रा ऑर्बिटल, जाइगोमैटिक ग्लैंड और इंफ्रा ऑर्बिटल। और कार्निवोर्स में 5 पेयर प्रेजेंट होते हैं, कार्निवोर्स में 5 पेयर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। पांचवा कौन सा होता है, मोलर ग्लैंड कहलाता है। फिर उसके बाद देखेंगे, अब इनको एक एक करके देखते हैं। सैलिवरी ग्लैंड भाई जो हम लोगों में प्रेजेंट होता है उसी को देखेंगे सबसे पहले, कौन कौन सा है। सैलिवरी ग्लैंड है, कहाँ प्रेजेंट होता है और इसका लोकेशन कहाँ होता है और डक्ट नेम कौन सा है।
सैलावरी ग्लैंड, लोकेशन और डक्ट नेम। पैरोटिड होता है सबसे पहले, और ये लार्जेस्ट होता है, और ये कहाँ होता है, ईयर के पास में एकदम होता है। इसको, ये डक्ट का नाम क्या है, स्टेंसन डक्ट। ठीक। अब सब मैंडिबुलर आर सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर आर सब मैक्सिलरी, ये जॉ में प्रेजेंट होता है। जॉ एंजल भी कहते हैं, वाटसन डक्ट कहते हैं इसको। ये डक्ट का नाम क्या है, वाटसन डक्ट। सब लिंगुअल, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, टंग के नीचे पाया जाता है। इसको डक्ट आब्रीविनस या बर्थोलिन डक्ट कहते हैं। ठीक। अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो पैरोटिड सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद सब मैक्सिलरी होता है, फिर सबसे छोटा क्या होता है, सबलिंगुअल। सलाइवा प्रोड्यूस में देखा जाए तो कौन सबसे ज़्यादा करता है, सब मैक्सिलरी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, फिर पैरोटिड और सबसे कम सबलिंगुअल। फिर देखते हैं मम्प्स क्या है। वायरल इन्फेक्शन ना, वायरल इन्फेक्शन, पैरामिक्सो वायरस। कौन सा वायरस होता है, ये जो मम्प्स होता है ये वायरल का इन्फेक्शन होता है, और जो वायरल होता है ये पैरामिक्सो वायरस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये इन्फेक्शन कहाँ करता है, पैरोटिड ग्लैंड में। ये पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन काज करता है। तो इतना चीज़ समझ में आ गया होगा, सैलावरी ग्लैंड, लोकेशन एंड डक्ट। अब देखेंगे इसके बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या क्या है। ये फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। अब देख रहे हैं जैसे कि हमने फिगर बनाया है, नेज़ल चैम्बर और बक्कल चैम्बर, ये चीज़ देख रहे हैं ना। अब इसमें जो आगे की तरफ होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी एयर पाइप, और जो फूड पाइप होता है वो पीछे की तरफ होता है, गर्दन पे पीछे की तरफ, वो इसोफेगस। फूड पाइप और ये डार्सल साइड पे होता है, और ट्रैकिया क्या होता है, एयर पाइप होता है, वेंट्रल साइड पे होता है। जो फूड पाइप की ओपनिंग होती है उसको गलेट कहते हैं, और जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है उसको क्या कहते हैं, लैरिंग्स है, एपिग्लॉटिस है और ग्लॉटिस है ना, ये चीज़ें हैं। तो इसको ढकता कौन है, देखिए जैसे अगर ओपनिंग है एयर पाइप की, तो कहीं भाई उसमें क्या ना चला जाए, फूड पार्टिकल ना चले जाएं ना। खाना खा रहे हैं, खाना खाते टाइम मान लीजिए कोई फूड पार्टिकल चला गया तो कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स में, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो इसको ढकने के लिए कौन सा काम करता है, एपिग्लॉटिस। जैसे ही फूड पार्टिकल आएगा ये एपिग्लॉटिस नीचे की तरफ दब जाता है, तो ये ढक जाता है ट्रैकिया, और ये फूड कहाँ चला जाता है, इसोफेगस में। गलेट इसका ओपनिंग पार्ट है, ट्रैकिया का गलेट क्या है, ओपनिंग पार्ट, और इसी में ही लैरिंग्स प्रेजेंट होता है जो साउंड बॉक्स का काम करता है। और फिर उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कुछ इंटरनल लेयर प्रेजेंट हैं, और ओपनिंग ऑफ क्या है, यूस्टेचियन ट्यूब। तो इतना हो गया, ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब और इंटरनल लेयर प्रेजेंट होते हैं। अब ये कैसा होता है, फनल शेप का होता है, नॉन कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये टंग है ना। एपिथेलियो मस्कुलर ग्लैंडुलर, मतलब क्या है, एपिथेलियो क्या है, एपिथेलियो है नॉन कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और मस्कुलर क्या है, ये वॉलुंटरी है। वॉलुंटरी का मतलब क्या है, टंग, इसको हम जैसे हिलाएंगे वैसे हिलेगा, ये अपने से काम नहीं करता। जैसे लीवर है, क्या लीवर को हम चाहते हुए भी रोक सकते हैं, कभी नहीं रोक सकते हैं। आंखें बार बार बंद होती हैं, खुलती हैं, क्या हम इसको चाहते हुए रोक सकते हैं, कभी नहीं रोक सकते हैं। कुछ टाइम के लिए भले रोक लें, लेकिन फिर जैसे ही ध्यान हटा वैसे ही क्या, फिर अपने आप से गिरना चालू हो जाएगा। इसी तरह से है वॉलुंटरी और इनवॉलुंटरी। तो इसमें क्या है, मस्कुलर वॉलुंटरी है। ग्लैंडुलर क्या है, नून्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे फेरिंग्स क्या है, ओरोफेरिंग्स और नासोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, तीन तरह के होते हैं। फेरिंग्स तीन तरह के होते हैं। तो नासोफेरिंग्स देखेंगे क्या है, ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब,
ओपनिंग ऑफ स्टेचियन ट्यूब ही नासोफेरिंक्स कहलाता है। कॉमन पैसेज फॉर फूड, एयर एंड साउंड। इतना आ गया समझ में। अब फेरिंग्स हो गया। इसके बाद देखेंगे ग्रुप ऑफ टेंसाइल ऑफ फेरिंग्स। आगे क्या देखेंगे इसके ग्रुप ऑफ टेंसाइल ऑफ फेरिंग्स। तो आई होप ये यहीं तक है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।